आइए नाज़रीन, आज हम आपको पॉट में पुलाव बनाने की रेसिपी देते हैं। तो सबसे पहले हमने इसके लिए 1.5 kg जो है वो मीट लिया है, जिसे हमने धोकर एक पॉट में डाल लेना है। इसके बाद हमने मीडियम टू लार्ज साइज़ का एक अनियन लेना है और इसके हमने 4 टुकड़े करके गोश्त में डाल देने हैं। गोश्त जो है वो बकरी का है। हैंडफुल हमने गार्लिक लिया है 1 लार्ज साइज का, वो भी हमने इसमें डाल दिया है। और 2 इंचेस की अच्छी थिक सी हमारे पास जिंजर है, जिसको हमने कॉइन्स की तरह काट कर मीट में डाल देना है। इसके बाद जो स्पाइसेस हमने ली हैं उसमें सबसे पहले तो 1.5 टेबल स्पून फुल जो है वो ब्लैक पेपर का लिया है। काली मिर्च ये टेबल स्पून है जो कि हमने इस्तेमाल किया है, और ये टी स्पून है जिसका कि हमने यूज़ किया है। 5 ml का टी स्पून है। 5 हमने मिक्स्ड साइजेस में ब्लैक कार्डमम्स ली हैं, यानी कि बड़ी इलायची। 2 हमने सिनेमन स्टिक्स ली हैं। आप समझें कि आपने पूरी उंगली जितनी एक सिनेमन स्टिक डालनी है। 1/2 टेबल स्पून फुल हमने क्लोव्स का लिया है, यानी कि लौंग। और 8 to 10 हमने ड्राइड रेड चिलीज लेनी है। अब ये जो सारा गरम मसाला है ये हमने पॉट में गोश्त के साथ डाल देना है। 5 कप्स जो है वो हमने बासमती राइस के लिए हैं। किला XL एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन हमने यूज़ किया है। इन चावलों को धो लेना है और धोकर इनको हमने भिगो देना है। इसमें हमने 5 ml के 2.5 टीस्पून फुल जो है वो सॉल्ट के डालने हैं। 2 कप्स के लिए हमको जो स्टैंडर्ड साइज मेजरिंग कप होता है उसके लिए हमको 1 टीस्पून फुल 5 ml का सॉल्ट का चाहिए होता है। 1.5 टीस्पून फुल जो है वो कोरिएंडर पाउडर का डाला है। और क्यूमिन सीड्स का यानी कि सफ़ेद ज़ीरे का 1.5 टीस्पून भर के हमने डाला है। और इसमें हमने 2 कप्स ऑफ वाटर डाल देना है और इसको अब हमने पकने के लिए रख देना है ज़रा सा ढक के। अभी जो है इसको उबाला आने दें, जब तक हमने इसकी आंच जो है वो तेज़ रखनी है। बाद में हमने इसको लो कर देना है। अनियंस जो हैं 2 मीडियम साइज़ के, उनको हमने थिनली स्लाइस कर देना है और अलग से एक फ्राइंग पैन में खूब खुला तेल डालकर, समझें कि 1/2 कप से ज़्यादा, उसमें हमने अनियंस जो है वो गुलाबी कर लेने हैं। हमने कूंडी ले रखी है इस वक्त और इसमें हमने 1 इंच का बड़ा सा टुकड़ा जो है वो जिंजर का काट के डाल लेना है। और इसमें हमने गार्लिक जो है 1 हैंडफुल या 1 मीडियम साइज़ का होल गार्लिक ले लें और उसको इस जिंजर के साथ हमने कूट लेना है। ये देखिए हमारा जिंजर और गार्लिक जो है वो बिल्कुल तैयार है। अब हमने जो यखनी चढ़ा रखी है उसको उबाला आ गया है, उसको अब हमने थोड़ा बहुत हिला देना है और इस वक्त हमने इसकी आँच जो है वो हल्की कर देनी है। अनियंस जो हैं आप देख सकते हैं गुलाबी हुए जाते हैं। इस स्टेज पर आके हमने अपने कुक टॉप की जो आंच है वो बंद कर देनी है। फिर से हम इसको उस वक्त गर्म करेंगे जबकि हमने इसका तड़का लगाना होगा। गाहे गाहे आप यखनी जो है उसको देखते रहें। और ये देखिए ये है आंच जो कि हमने इस चूल्हे की रखी हुई है। पूरा ढक दें, खुद ही ये गलता रहेगा। और इसमें यखनी जो है वो बहुत थोड़ी सी रह जाएगी। कुछ देर बाद आप देखेंगे कि बिल्कुल जो गार्लिक और अनियन थे वो लापता हो गए हैं, इसमें बिल्कुल घुल जाएंगे। और गोश्त देख लेंगे वो थोड़ा गल चुका होगा। बिल्कुल नहीं गलाना है। अगर आपका गोश्त बिल्कुल गल जाएगा तो आपका पुलाव जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा और ना ही उसकी बोटी में कोई जायका होगा। अब हमने एक बड़ी पॉट में मीट जो गलाया है वो डाल लेना है। यखनी हमने अभी उधर ही रहने देनी है। तो जो स्पून हमने लिया है वो सुराखों वाला है, तो उससे ये सारा कुछ जो है वो छन के दूसरी पॉट में आ जाएगा। अनियंस को हमने दोबारा से ऑन किया है और आप देखें कि किस तरह पर ये गोल्डन ब्राउन हुए हैं मीडियम हीट पर। सारा जो पुलाव के कलर और टेस्ट का दारोमदार है वो इन अनियंस के बेहतर तौर पर गुलाबी होने में है। अब हमने ये जो सारे अनियंस गुलाबी किए हैं तेल के साथ ही वो गोश्त में डाल देने हैं और इस गोश्त को अब हमने हाई हीट पर भून लेना है। अब हमने जो जिंजर और गार्लिक पीसा था वो इसमें डाल देना है और इसको अब हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेना है। हम जो पुलाव हमेशा बनाते हैं उसमें हम इस स्टेज पर जिंजर और गार्लिक नहीं डालते, लेकिन अम्मी हमेशा डालती हैं। और ये देखिए जो सारा गोश्त है वो तला तला सा आपको दिखाई देने लगा है। अब हमने वो जो यखनी बचाई है थोड़ी बहुत उसको नाप लेना है। तो ये करीबन 1 कप यखनी है जो हमारे पास बची होगी। पॉट में बनाने के लिए हमको 1.5 पानी चाहिए होता है। जैसे कि अगर हमारे पास 5 कप हैं तो 5 कप पानी का लेकर और उसके आगे 5 कप्स का आधा। 5 कप्स हमने बराबर के डाले हैं और 5 कप्स के ऊपर हमने 2.5 कप 2.5 कप जो है वो और डाला है, यानी कि 7.5 कप टोटल लिक्विड यखनी को मिलाकर हो गया है। और जब ये पुलाव का गोश्त जो है वो तला गया है उसमें हमने ये यखनी सारी की सारी जो है वो डाल देनी है।
इसको थोड़ा सा हिलाया है और इस स्टेज पर हमने इसका नमक चखना है, जो कि बहुत ज़रूरी है। नमक जो है वो चुभता हुआ सा हो, बिल्कुल अगर मुनासिब होगा तो चावल बनने के बाद जो है वो फीका हो जाएगा। तो नमक पुलाव में ज़रूर करारा होना चाहिए, और जब आप उसको चखें तो मेक श्योर करें कि ऊपर से जो ऑयल्स हैं यखनी के, आप चमची में वो ही ना चख रहे हों, उनमें नमक नहीं होता है। तो अच्छी तरह से हिला के नीचे की यखनी जो है प्योर यखनी वो आपने चखनी है। अब हमने चावल डाल के इसको थोड़ा सा हिला दिया है, और हिलाने के बाद हमने इसको पॉट को कवर कर देना है, पूरा नहीं, थोड़ा सा खुला रहने देना है। कुछ ही देर में इसको उबाला आने लगेगा। आंच जो है चूल्हे की वो तेज़ ही है, गाहे गाहे देखते रहें। एक दो बार ही आपको देखना पड़ेगा, पानी जो है वो बड़ी तेज़ी से खुश्क होगा और चावल जो है वो फूलने लगेंगे। जब तक इनके दरमियान पानी होगा आप इनको आसानी से धकेल सकेंगे एक साइड से बीच की तरफ को, लेकिन जब इनका पानी खुश्क होने लगेगा तो आपका स्पून जो है वो आपको भारी महसूस होगा। ये देखें, अब हमारा हिलाना जो है वो इतना आसान नहीं रहा। तो इस वक्त आपने बिल्कुल आंच कुक टॉप की हल्की करके इसको दम देना है, और दम देने से पहले आपने इसके ऊपर काला ज़ीरा खूब सारा 1 टेबलस्पून भर के समझें कि डाल देना है। इसको शाह ज़ीरा भी कहा जाता है, ब्लैक क्यूमिन या कैरावे सीड्स भी कहते हैं। और फिर हमने इसकी लिड जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से बंद कर देनी है। इसको उठाकर अब हमने इसके नीचे एक बड़ा तवा हो तो तवा रख लें। ये हमने अवन की ट्रे ही है जो निकाली है, और इसके ऊपर हमने ये पॉट रख देनी है। इससे इसको दम आ जाएगा। कोई 20-25 मिनट्स इसको यूं ही रखा रहने दें, और फिर आप पॉट खोल कर देख लें। ये देखिए बेहतरीन पुलाव जो है ये हमारा तैयार है। तो ट्राई कीजिए, खुदा करे कि ये रेसिपी जो है ये आपको पसंद आई और आपकी बहुत अच्छी तैयार हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।